राहुल और खड़गे से मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं यूपीए के कन्वेनर। नीतीश कुमार को यूपीए में बड़ी भूमिका देने की तैयारी। मीटिंग में राहुल, नीतीश और तेजस्वी भी मौजूद। मिशन 2024 को लेकर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं, जहां वो कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। जहां कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। अपोजिशन को साथ लाने की कवायद में जुटे नीतीश कुमार इससे पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं। तो आपको बताते चले, नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उनकी मुलाकात लालू यादव से हुई थी और आज जो ये अहम शुरुआत इसको देखा जा रहा है तीसरे महाज की तरफ, क्योंकि अपोजिशन एकजुटता इस वक्त देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, एक ही फोटो में नीतीश कुमार, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो ये नए अपोजिशन की तस्वीर देखने को मिल रही है और इसी मीटिंग को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल मिश्रा, आपने तस्वीर देखी, एक साथ नजर आ रहे हैं अपोजिशन के लीडर। 2024 की तैयारी शानदार। आप सही कह रही हैं कि 2024 की तैयारी को लेकर के ये सारी की सारी कवायद है। और इसमें एक मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि कहीं सीधे तौर पे जो नीतीश कुमार हैं उनको एक समन्वयक के तौर पे यूपीए का बनाया जा सकता है। क्षमा चाहता हूँ, समन्वयक के तौर पे बनाया जा सकता है, जो कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करने का उनका काम रहेगा। और यहाँ पे सभी को एक साथ लेकर के और प्री इलेक्शन अलायंस यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि 2024 में बीजेपी को एक कड़ी टक्कर यहाँ पर दिया जा सके और 272 के जो जादुई आंकड़ा है उसके नीचे कहीं सीधे तौर पे बीजेपी को रोका जा सके। ये एक पूरी तरीके से कवायद है और इसी के तहत ही आज मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ में उनके साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं, उसके साथ साथ में ललन सिंह भी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, और राहुल गांधी उससे ठीक 5 मिनट पहले ही खड़गे के निवास पर पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे उनको रिसीव किए, इन तमाम नेताओं को, और उसके बाद ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं सीधे तौर पे ये दिखा सकता है कि नीतीश कुमार को दिया जा सकता है। और ये खास तौर पे यदि कहा जाए कि जो तमाम जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे एक साथ किया जाए, एक साथ लेकर के एक समन्वय के साथ में उनको आगे बढ़ा जाए, उनको एक उनसे बातचीत करने का जिम्मा यहाँ कहीं सीधे तौर पे नीतीश कुमार को दिया जा सकता है। जैसे हम अलग अलग जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें यदि हम खास तौर पे बात करें, सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो, चाहे शिवसेना हो, टीएमसी हो, एआईडीएमके हो, डीएमके हो, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बातचीत करके एक समन्वय करके उनसे उनके हितों को ख्याल में रखते हुए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चुनाव मैदान में जाने का। क्योंकि सबसे बड़े चैलेंजेस यहाँ पर ये होता है कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और उन क्षेत्रीय पार्टियों का एक अपना स्टेक होता है। उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि तमाम जो क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ में जो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये सारी समन्वय यहाँ पर इनको बैठाना होगा। ये एक बड़ा चैलेंज भी यदि कहा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए रहेगा।